अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपके साथ लाइनेरिया का अपडेट शेयर कर रही हूँ और माशाल्लाह से इसके ऊपर फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये मेरा सेल्फ सीडलिंग से निकलने वाला प्लांट है, जिस पे पर्पल कलर के जो शेडेड फ्लावर आ रहे हैं। ये मैंने सीड नहीं लगाए थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये किस तरीके से मेरे गार्डन के अंदर ये ऐड हुआ। और बाकी जो सीड्स थे वो तो मैंने अलग पॉट के अंदर लगाए थे, लेकिन बहरहाल ये एक ही प्लांट है और माशाल्लाह से इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है कि जो बाकी मेरे पास लाइनेरिया के फ्लावर्स हैं या प्लांट्स हैं, उनकी इतनी हाइट नहीं है जितनी ये है। लाइनेरिया जो है वो 2 तरह का होता है, एक उसकी हाइट ज़रा टॉल वैरायटी वाला होता है और एक थोड़ा शॉर्ट वैरायटी वाला। तो ये जो प्लांट है इसको मैं टॉल वैरायटी में लेके आऊँगी, जो ख़ासा लंबा प्लांट है ये वाला। और जो इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी, जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कि वेस्ट मटेरियल के अंदर जो ग्रो बैग्स मैंने बनाए थे उसमें मैंने उसको ट्रांसप्लांट किया था। तो ये देखिए, ये मेरी दीवार के साथ-साथ आपको विज़िबल हो रहा होगा कि कितनी हाइट में ये प्लांट है। और ये सिर्फ़ एक प्लांट है, मुझे जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ है वो ये कि जो सेल्फ सीडलिंग से प्लांट्स निकलते हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो खुद ही जो है वो अपनी हिम्मत पे अपनी ग्रोथ करते हैं। उनकी कोई ख़ास हम केयर नहीं करते, खुद ही ग्रो होते हैं, खुद ही अपनी जो खुराक है वो मट्टी से हासिल करते रहते हैं, तो उनकी हाइट भी अच्छी जाती है और उनकी ग्रोथ भी ज़बरदस्त होती है। ये जो है अब तकरीबन अपनी फ्लावरिंग जो है इसकी एंडिंग पे चल रही है, और ये सबसे पहले इनकी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई थी, जो मैंने बाद में ट्रांसप्लांट किए थे। उनकी फ्लावरिंग जो है वो ज़ाहिर है बाद में हुई थी। तो इसके ऊपर अब सीड बनना शुरू हो गया है और फर्स्ट टाइम मैंने इसको लगाया है। आप इसकी सीड जो है वो सितंबर अक्टूबर में लगा सकते हैं। ये विंटर सीज़न के और अर्ली स्प्रिंग के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें इसका शुमार होता है। तो ये जो है इसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी और माशाल्लाह से इसके ऊपर भी खासे कलर्स जो हैं वो निकले हैं। पर्पल है, बेबी पिंक है और इसमें थोड़ा पर्पलिश पिंक है, येलो है, वाइट है। लेकिन ये है कि कुछ इसमें बिल्कुल शेडेड हैं, लेकिन एक इसके अंदर जो फ्लावर है वाइट, वो बिल्कुल प्लेन है, यानी वाइट के अंदर किसी किस्म का कोई शेड नहीं है। अदरवाइज़ ये देखिए, लाइट पर्पल है, डार्क पर्पल है, थोड़ा मैरूनिश है। तो ये देखिए, ये वाइट है, ये प्योर वाइट है, इसमें कोई शेड नहीं है। तो ये भी माशाल्लाह से अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको लगाया था सीड से, और इससे पहले कभी मैंने इसको ग्रो नहीं किया, लेकिन इतना अच्छा इसकी जो है मुझे रिस्पॉन्स मिला है कि ये जो आप देख रहे हैं वेस्ट ग्रो बैग, ये मैंने बनाना आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसी के अंदर मैंने इसकी सीडलिंग ट्रांसप्लांट करना भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो माशाल्लाह से अब इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से चल रही है और साथ-साथ फ्लावरिंग भी हो रही है। और उसके साथ जो बकेट पड़ी है उसके अंदर जो मैंने आप लोगों के साथ उस वीडियो में शेयर किया था कि तीसरा पॉट जो था लाइनेरिया का, वो मैंने इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया था और 2 पॉट जो थे वो मैंने इस ग्रो बैग के अंदर ट्रांसप्लांट किए थे। तो माशाल्लाह से आप फ्लावरिंग भी देख लें, प्लांट की हेल्थ भी देख लें। सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई पेस्ट का अटैक नहीं होता और ये फुल सन के अंदर मैंने इसको रखा हुआ है। इसकी लोकेशन जो है वो फुल सन की है। और पानी जब मैं देखूँ कि इसकी सॉइल ड्राई हो गई है तो मैं इसको दे देती हूँ, अदरवाइज़ इतनी कोई ख़ास इसकी केयर की ज़रूरत नहीं होती। सॉइल मीडिया इसका जो है वो आप अच्छा रिच फर्टाइल सॉइल बनाएँ, और इसको जो है वो उसके अंदर आप ग्रो करें। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। फर्स्ट टाइम मैंने ग्रो किया था, मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, क्योंकि हर गार्डनर चाहता है कि जो भी वो प्लांट अपने गार्डन के अंदर ऐड करे उसमें पेस्ट का कोई अटैक ना हो, तो इसमें किसी किस्म का कोई पेस्ट अटैक नहीं होता, ये पेस्ट फ्री प्लांट है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।